बांग्लादेश की स्पेशल कोर्ट ने शेख हसीना की फांसी की सजा को माफ कर दिया है। लेकिन सियासत में फांसी का मतलब हमेशा जिंदगी की गारंटी नहीं होती। इसलिए सवाल उठता है कि जहां एक तरफ पूरा बांग्लादेश इलेक्शन में बिजी है, वहीं दूसरी तरफ एक स्पेशल कोर्ट बिठाई जाती है और शेख हसीना को वापस लाने पर जोर दिया जाता है। सवाल यह भी उठता है कि अगर शेख हसीना बिना किसी सॉलिड गारंटी के वापस आती हैं, तो क्या उनकी जान को खतरा नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों भारत शेख हसीना को वापस नहीं लौटा रहा है, यानी कि शेख हसीना की जान बचा रहा है। एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, एक एक पॉइंट पे डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो भी दोस्त साथी इस लेक्चर में नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के बेहतरीन लेक्चर्स में आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। तो दोस्तों, अभी करंट की न्यूज चल रही है कि शेख हसीना को जो नवंबर 2025 में फांसी की सजा सुनाई गई थी, नवंबर 2025 में फांसी की सजा सुनाई गई थी, उस फांसी की सजा को यहां रद्द कर दिया गया है और फांसी की सजा के बदले उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई है कि ठीक है भैया, फांसी की सजा नहीं देंगे, 10 साल की सजा आपको हम लोग यहां पे देने वाले हैं। अब देखिए, मुझे जो कहानी समझ में आती है पूरा डॉट्स जोड़ने के बाद, यह आती है कि सर, फरवरी में इलेक्शन है। ध्यान से सुनिएगा, फरवरी में इलेक्शन है और 12 फरवरी को इलेक्शन है बांग्लादेश का। इसमें तीन पार्टियां इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो कि तारिक रहमान है सर, तारिक तारिक रहमान है वहां के लीडर। और दूसरी आप लोग देखोगे आवामी लीग, आवामी लीग जो शेख हसीना की पार्टी है, वो आवामी लीग जो शेख हसीना की पार्टी है ये। तीसरा आप लोग देखोगे मोहम्मद यूनुस खान, ठीक है, तीसरी तरफ है मोहम्मद यूनुस खान, जो अभी के टाइम में क्या चला रहे हैं भाई साहब, अभी के टाइम में क्या चला रहे हैं, अंतरिम सरकार चला रहे हैं बांग्लादेश में। अब यहां पे क्रोनोलॉजी समझिएगा, ये बीएनपी और आवामी लीग, ये दोनों के साथ भारत के अच्छे संबंध रहते हैं। यानी कि जब ये पार्टी में रहती हैं तो भारत और बांग्लादेश मिलिट्री एक्सरसाइज भी करता है, भारत और बांग्लादेश एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी करता है, ट्रेड व्यापार भी करता है, मतलब अच्छे संबंध रहते हैं। और यहां पर अच्छे संबंध होने की वजह से पाकिस्तान और चाइना को खटखटी मचती है। समझिएगा इस बात को। ये आपको क्या लग रहा है कि बांग्लादेश में जो भी आंदोलन हुए हैं, हुए नहीं है, आंदोलन करवाए गए हैं ताकि शेख हसीना की सरकार गिर जाए। शेख हसीना की सरकार गिर जाएगी तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी को पावर में आना पड़ेगा, और कोई ना कोई पावर में आएगा। उनमें से कौन आया? यूनुस खान, मोहम्मद यूनुस खान आया। और ये मोहम्मद यूनुस खान पाकिस्तान की यूं समझ लिया पाकिस्तान के नुमाइंदे, एकदम गोद में जाके बैठा हुआ बंदा है पाकिस्तान के। और चाइना तो इनका पिताजी दादाजी लगता है। इस तरीके से चमचागिरी करते हैं ये पाकिस्तान और चाइना की। लेकिन शेख हसीना और तारिक रहमान ये भारत के क्लोज अलाई माने जाते हैं, यानी कि भारत के साथ इनके अच्छे संबंध हैं। यही वजह है कि शेख हसीना ने भारत को चुना शरण लेने के लिए, और भारत इनकी मदद कर भी रहा है। अब सवाल देखिए कहां पे जा रहा है, डॉट्स कहां जुड़ रहे हैं। अगर तो इलेक्शन के पहले, या इलेक्शन के पहले शेख हसीना को बुला लिया गया ये बांग्लादेश में, और इनको पुरानी जो फांसी की सजा थी, पुरानी जो फांसी की सजा थी, उसी फांसी की सजा के साथ, ठीक है, इनको फांसी दे दी गई। भैया गारंटी थोड़ी है कि आप नहीं दोगे। भाई, एक कोर्ट ने फांसी की सजा दी है, दूसरी कोर्ट ने बोला है कि 10 साल की सजा कर देते हैं। तो पहले वाला कोर्ट बोल दे कि नहीं नहीं मेरी सजा है, ये वाला कोर्ट तो साफ बोल देगा कि ठीक है भाई, तू फांसी पे चढ़ा दे, फांसी पे चढ़ा दे। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चों, अगर शेख हसीना खत्म तो आवामी लीग बहुत कमजोर पड़ जाएगी। और तारिक रहमान जो है, इनकी मदर जब तक जिंदा थी तब तक तो मतलब सही था सब कुछ, लेकिन तारिक रहमान 17-18 साल के बाद तो खुद बांग्लादेश में लौटे हैं, तो ये खुद ही कमजोर है। इस केस में या तो पूरे दंगे भड़क जाएं तो इलेक्शन होगा ही नहीं। जैसा कि अभी नहीं हिंदू मुस्लिम चल रहा था, एक हिंदू को जला दिया था बांग्लादेश में, ये सब कौन करवा रहे थे? यही लोग तो करवा रहे थे कि भैया इतने दंगे हो जाए कि इलेक्शन हो ही ना। इलेक्शन अगर होगा नहीं तो जाहिर सी बात है मोहम्मद यूनुस खान पावर में बने रहेंगे, और अगर इलेक्शन होता है तो मोहम्मद यूनुस खान पावर में नहीं बने रहेंगे, क्योंकि इनकी एंटरिम गवर्नमेंट है। बनेगा कौन? या तो तारिक रहमान या तो आवामी लीग बनेगी, और दोनों ही भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करेंगे। इसलिए यहां पे कोशिश यही की जाएगी कि या तो इलेक्शन हो नहीं, और अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो इलेक्शन के पहले शेख हसीना को किसी भी तरीके से निपटा दिया जाए।
यही वजह है कि पहले फांसी की सजा सुनाई गई कि भैया उनको लगा कि भारत वापस कर देगा, भारत ने वापस ही नहीं किया। भाई नहीं, मैं वापस नहीं करूंगा शेख हसीना को, साफ बोल दिया भारत ने। और क्यों भारत ने नहीं वापस किया, आपको शायद अब समझ में आ रहा होगा कि अगर शेख हसीना को वापस कर दिया तो शेख हसीना मार दी जाएगी, मार दी जाएगी तो जाहिर सी बात है या तो इलेक्शन नहीं होंगे और तारिक रहमान यूं ही हार जाएंगे। ठीक है, याद रखेगा, अगर या तो मार दिया जाएगा और तारिक रहमान यूं ही हार गए, बचा कौन, मोहम्मद यूनुस, और इलेक्शन नहीं होंगे तभी मोहम्मद यूनुस ही बने रहेंगे पावर में। और यही तो पाकिस्तान चाइना और ये बांग्लादेश चाहते हैं, क्या तो इलेक्शन ना हो, और इलेक्शन हो तो मोहम्मद यूनुस खान की पावर बनी रहे। क्लियर पॉइंट यहाँ पे, यही तो इनकी मेन मिली भगत है। तो इसलिए भारत शेख हसीना को लौटाएगा ही नहीं, कि मैं लौटाऊंगा ही नहीं, क्योंकि अगर देखिए लीडर जिंदा रहे ना, अगर सेनापति जिंदा है ना, तो पार्टी तख्ता कभी कभी भी पलट सकता है। यानी कि आवामी लीग हो सकता है इस साल नहीं, इस इलेक्शन में, अगले इलेक्शन में लीड में आ जाए, कुछ भी हो सकता है ना। वैसे भी जब मुजीबुर रहमान जो पिताजी हैं शेख हसीना के, इनको मारा गया था, है ना, तब शेख हसीना और इनकी बहन बाहर ही थे, विदेश में थी। 12-14 साल के बाद तो ये वापस आए तो देखिए कितनी बड़ी पार्टी बनाई इन्होंने। समझे इस बात को। तो अगर लीडर जिंदा रहेगा तो जाहिर सी बात आवामी लीग हो सकता है दोबारा से बढ़िया, मतलब फले फूलने लग जाए। ये चीज आप लोगों को समझनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि बुलाया जा रहा है कि ठीक है आपको फांसी की सजा नहीं देंगे, 10 साल की सजा देंगे, आप आ जाओ। यानी कि कोर्ट में पेश तो हो, अगर कोर्ट में पेश होंगी तो जाहिर सी बात इनको धर पकड़ कर लिया जाएगा। तो इस वजह से इनको अभी सजा सुनाई दे रही है। मेरा देखिए, मेरा डॉट्स है, मुझे ऐसा लगा कि यही होगा, देख लेना आप, यही होगा। मैंने आप लोगों को जब पिछला सेशन किया था सेम चीज पे, जब इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी और भारत वापस नहीं कर रहा था इनको, तब भी मैंने सेशन किया था, मैंने तब भी बोल दिया था कि ये लफड़े तब तक चलेंगे जब तक कि इलेक्शन नहीं हो जाता है। इलेक्शन जब हो जाएगा, कोई ना कोई नतीजा निकल जाएगा, तो उसके बाद ये लफड़े कम हो जाएंगे। मैंने तब भी बोला था, मैं आज भी बोल रहा हूं बच्चों। ठीक है, मेरी प्रिडिक्शन तब भी सही थी, मेरी प्रिडिक्शन आज भी सही रहेगी। तो इनको 10 साल का यहाँ पे सजा सुनाया गया है। और इनको सजा किस केस में सुनाया गया, उस केस में नहीं, पहले इनको बोला जा रहा था कि भैया आप प्रधानमंत्री के पद पे हैं, आपने दंगे करवाए और आप भारत भागे, इसलिए आपको फांसी की सजा सुनाई दे रही है। अब वो किस्सा ही हटा दिया, वो केस ही हटा दिया, केस बिल्कुल किनारे, अब दूसरे केस लगाए गए इनके ऊपर। अब आप देखे समझने की, वो केस खारिज क्यों नहीं किया जा रहा कि अगर शेख हसीना जाएंगी तो इसी केस का तो हवाला देके इनको फांसी पे लटकाया जाएगा ना। ये केस खारिज नहीं किया गया है, ये केस खारिज नहीं किया गया है, बल्कि 10 साल का एक अलग से प्रावधान निकाला गया है। और इन पे इस बार केस लगाया गया है, 2 करप्शन केस लगाए गए हैं, 2 करप्शन केस इन पे लगाए गए हैं। ठीक है, और वो भी कैसे, ठीक है, तो भैया इरेगुलरिटीज, लैंड एलोकेशन, यानी कि जमीन जो भूमि का बंटवारा किया जाता है ना, यानी कि जो समझ लैंड करप्शन, ठीक है, भूमि से रिलेटेड भ्रष्टाचार के लिए इनको इतनी बड़ी सजा दी जा रही है। ठीक है, याद रखना, 5-5 साल की है एक सजा और 2 सजा मिल रही है इनको, तो टोटल 10 साल की सजा हो जाएगी, क्योंकि 2 केसेज इन पे साबित हो रहे हैं। साथ में इनको 1 लाख टका बांग्लादेशी जो करेंसी होता है टका, 1 लाख टका देना पड़ेगा। अगर नहीं दे पाते हैं तो 6 महीने एक्स्ट्रा इनका सजा बढ़ा दी जाएगी। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट है। अब देख लेते हैं यहां पे कि अब यही नहीं, मैंने आपको क्या बताया कि इनके साथ पूरी टीम को खत्म कर दिया जाएगा ताकि आवामी लीग बिल्कुल खत्म ही हो जाए। तो आप यहाँ पे देखोगे इनका जो भतीजा है, जो इनके साथ कंधे से कंधा मिला के रहता था, बहुत सपोर्ट करता था इनका, ठीक है, जिसका नाम था रदवान मुजीब सिद्दीक, इसको भी 7 साल की सजा दे दी गई है। ठीक है, उसके बाद अजीमा सिद्दीक जो इनकी भांजी थी, उनको भी सजा दे दी गई है। तुलिप रिजवाना सिद्दीक, ये भी इनकी भांजी थी, इनको भी सजा दी गई है 4 साल की। उसके बाद एक रजूक ऑफिशियल है, रजूक ऑफिशियल, इनको भी 2 साल की सजा दी गई है, जिनका नाम क्या है, मोहम्मद खुर्शीद आलम। तो ये रजूक ऑफिसर क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट अथॉरिटीज होती है ना, हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट अथॉरिटीज होती हैं, ठीक है, याद रखना, डेवलपमेंट अथॉरिटीज का मतलब क्या है, जैसे कि आप देखोगे जैसे कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, डीडीए बोलते हैं, आईडीए इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, एडीए आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी, समझे। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट अथॉरिटी है बांग्लादेश की, जो कि जमीनों का बंटवारा करती है। ठीक है, जो कि जमीनों का बंटवारा करती है, सरकारी जमीनों का, ठीक है, याद रखना, का बंटवारा करती है। प्लॉट वगैरह काटेंगे, प्लॉट वगैरह काट के जो राज्यों को अलॉट करना है, किसी प्रोजेक्ट को अलॉट करना है, ये काम किया करती है। तो ये सब एक ही तरीके करप्शन में फंसे हुए थे, इसलिए सभी को यहाँ पे सजा सुनाएगी। ठीक है, अभी देख लीजिए करप्शन एग्जैक्ट क्या था। कहा जा रहा है कि पूर्वांचल न्यू टाउन प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था एक ढाका में, वहां पे 10-10 कट्ठा के 2 प्लॉटों की हेराफेरी की गई है। और ये जो हेराफेरी की गई है, ठीक है, वो किसके द्वारा,
तो राजूक, राजूक कौन सी है? तो बांग्लादेशी डेवलपमेंट अथॉरिटी है राजूक, ठीक है। तो इसको भी और शेख हसीना और इनके साथ जुड़े तमाम लोगों को सजा सुनाई जा रही है, इस वजह से इनके ऊपर अलोकेशन लगा गया है। क्लियर है पॉइंट? कहा जा रहा है कि आपने अब्यूज किया है अपनी पोजीशन का, आप प्रधानमंत्री थी और आपने अपने रिश्तेदारों को बहुत फायदा पहुंचाया प्रधानमंत्री रहते हुए, ठीक है। आपने मिसयूज किया है अपनी पावर का, अपने पर्सनल और अपने फैमिली बेनिफिट के लिए, अपने परिवार वालों को फायदा दिलाने के लिए आपने अपनी पावर का मिसयूज किया, इसलिए आपको सजा दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे ये सजा तक कैसे पहुंचे हैं। तो इनके खिलाफ एक कमेटी बिठाई गई थी, ठीक है, एंटी करप्शन कमीशन। एंटी करप्शन कमीशन यानी कि इनके खिलाफ जो सुनवाई करेगी। ये करप्शन ने अभी फैसला सुनाया है, लेकिन ये करप्शन कमीशन बनाया कब गया था? तो 13 जनवरी 2025 को बनाया गया था, जिसमें 16 लोगों को दोषी पाया गया था। 16 लोगों को दोषी पाया गया था। 16 लोगों पे शुरुआत में केस शुरू हुआ कि 16 लोग इस पूरे 10-10 कट्ठा के जो 2 प्लॉट है, इसका करप्शन किया गया है, गलत तरीके से अलॉट किया गया है। 16 लोगों पे केस शुरू हुआ, लेकिन जब तक चार्ज फाइल हुई तो 18 लोग आ चुके थे, यानी 2 लोगों को और पकड़ा गया। 31 लोगों ने यहां पर गवाही दी कि हाँ भैया ये लोग दोषी हैं। इस बेस पे जनवरी 5, ठीक है, 2026 को पूरा ये कंक्लूजन दिया गया, पूरे फैसले का कंक्लूजन और फैसला सुना दिया गया फरवरी 2026 के दिन, ठीक है, कि भैया ये लोग दोषी हैं और इन्हें 5-5 साल की जो भी मैंने आप लोगों को सजा बताई वो सारी सजा इनको दी जा रही है, ठीक है। याद रखना। पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं तो शेख हसीना जब भारत भाग के आई थी तो 2024 में क्यों भाग के आई थी? 2024 में ये बांग्लादेश में एक प्रोटेस्ट हुआ था। बांग्लादेश में एक प्रोटेस्ट हुआ था, बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। और जब बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हुआ था तो शेख हसीना भाग करके भारत आई थी और भारत में तब से ये शरणार्थी बन के रह रही है। तब से शरणार्थी बन करके भारत में ये रह रही है, आप यहाँ पे देखोगे। क्लियर पॉइंट? वहां की सरकार ने इनको फ्यूजिटिव यानी कि भगौड़ा घोषित कर दिया है। भगौड़ा घोषित कर दिया है वहां की सरकार ने। क्लियर पॉइंट? अब सवाल यह उठता है कि जब मेन मुद्दा, मेन जो एक पीएम पद का बंदा भाग जाता है आपका देश छोड़ के और आप उसको बार बार बुला रहे हो और ऐसे समय में बुला रहे हो जब इलेक्शन चल रहा है, तो सवाल उठेंगे। यानी कि वर्डिक्ट जो फैसला आ रहा है ना, वो कब आ रहा है? जब बांग्लादेश में इलेक्शन हो रहे हैं। पहले इन्होंने फांसी की सजा दी, दे के सोचा कि इंडिया वापस कर देगा तो चलो इसको फांसी पे सजा चढ़ा देंगे, बात खत्म हो जाएगी। ऐसे कैसे बात खत्म हो जाएगी भाई साहब? इंडिया ने वापस ही नहीं किया। अब 10 साल का हवाला देके, लॉलीपॉप देके ये लोग बुला रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, तो इनसे बोला गया कि सर आप जो आपका कमीशन है ये इलेक्शन के वक्त में ही क्यों फैसला सुना रहा है? पत्रकारों ने पूछा कि इलेक्शन के वक्त में ही क्यों फैसला सुना रहे हो आप? आपको कहीं ऐसा तो नहीं कि आप एक पॉलिटिकल लीडर है भाई, आप बुलाओगे और फांसी पे लटका दोगे? क्यों इलेक्शन के वक्त ही? क्यों आप पूरी कोशिश कर रहे हो इलेक्शन के पहले शेख हसीना आ जाए? क्यों? तो यहां पे क्या बोला गया कि देखिए शेख हसीना पे सिर्फ यही 10-10 कट्ठे के 2 प्लॉट के इल्जाम नहीं है, समझिए, उनके पास बहुत सारे इल्जाम है और इतने इल्जाम है कि 26 साल तक, वो 26 साल तक जेल में रहेंगी। इतने पहले से इल्जाम है और ये 2 इल्जामों के लिए 10 साल हम लोगों ने लगा ही दिया, यानी कि टोटल 36 साल तक वो जेल में रहेगी। वाह बेटा, यानी कि या तो फांसी पे चढ़ेगी या तो 36 साल जेल में रहेगी। अब उसकी उम्र ही कितनी बची बेचारी की, है ना? तो यहाँ पे आप देखोगे 36 साल जेल में, यानी कि बांग्लादेश ने पूरी तैयारी कर रखी है कि भैया अवामी लीग को खत्म कर डालना है और पावर में कौन रहेगा? मोहम्मद यूनुस खान पावर में रहेंगे। तो आप यहाँ पे पूरी की पूरी चीज देखोगे कि भाई साहब ये एक कहानी गढ़ी जा रही है। मतलब हो सकता है कि सच्चाई भी है और सच्चाई है नो डाउट, लेकिन इस तरीके की सच्चाई थोड़ी है कि आप करप्टेड हो इसलिए आपको हम लोग फांसी की सजा सुना रहे थे, फिर आपको 10 साल की सजा सुना रहे हैं। यहाँ पे पूरा पूरा मुद्दा यही है कि इलेक्शन में जो भी रिजल्ट आए, रिजल्ट यही आए कि यूनुस खान की पावर बरकरार रहे। ठीक है बच्चों, अब इंडिया क्यों वापस नहीं कर रहा मैं आपको बता ही चुका हूं कि अगर इंडिया वापस कर देगा तो शेख हसीना को मार दिया जाएगा। तो अभी बांग्लादेश ने कहा कि सर आप भूल गए क्या, भारत आप वापस नहीं कर रहे हो। भारत और बांग्लादेश में एक हमने समझौता किया था, एक्स्ट्राडिशन समझौता, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। अब इस समझौते के तहत क्या किया गया था 2013 में कि बांग्लादेश और भारत की जो बॉर्डर है बहुत पतली है, तो यहां से लोग भाग के उधर चले जाते हैं, वहां से लोग भाग के इधर आते हैं, क्राइम करके बांग्लादेश, बांग्लादेश में क्राइम करके भारत। तो हम उन क्रिमिनल्स को वापस कर देंगे एक दूसरे के देशों के। अगर भारत से कोई भाग के बांग्लादेश जाएगा तो बांग्लादेश उस क्रिमिनल को वापस कर देगा भारत को, और बांग्लादेश का कोई क्रिमिनल भारत भाग के आ रहा है तो भारत वापस कर देगा। तो सर आप शेख हसीना को वापस क्यों नहीं कर रहे हैं? तो यहाँ पे भारत ने बोला शायद आप इस कानून के, जो इस ट्रीटी समझौते का आर्टिकल 6 भूल गए। आर्टिकल 6 क्या कहता है बांग्लादेश साहब कि पॉलिटिकल ऑफेंस अगर है तो हम यहां पर मना कर देंगे, एक्सेप्शन है, मना कर सकते हैं कि भैया हम नहीं भेजेंगे। पॉलिटिकल ऑफेंस का मतलब क्या होता है? आपने एक नेता हो, आप पावर में हो,
तो जाहिर सी बात है जितने भी विरोधी नेता हैं आपके लिए तो भैया वो प्रतिद्वंदी हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हो उनके खिलाफ। तो वो गलत हो या सही हो, है ना, ये बात की बात है, आप अपना फायदे के लिए उसको टारगेट कर सकते हो। तो जो भी पॉलिटिकल यानी कि पॉलिटिकल ऑफेंस अगर आता है, राजनीतिक कोई अपराध किया है उसने, तो जाहिर सी बात है हम उसको वापस नहीं करेंगे, क्योंकि आप पावर में आप तो झूठ मूठ का भी लगवा सकते हो ना इल्जाम। तो यहाँ पे यही शेख हसीना के साथ हो रहा है। शेख हसीना पॉलिटिकल पॉलिटिकल क्राइम ही तो करके आई है यहाँ पे, जैसा कहा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 8 क्या कहता है कि आपके पास गुड फेथ क्लॉज भी नहीं है। गुड फेथ क्लॉज, आर्टिकल 8 क्या कहता है, गुड फेथ क्लॉज, यानी कि आपकी ना मंशा अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। आपका जो मंशा अच्छी होनी चाहिए, यानी कि आपका दियानत अच्छा होना चाहिए। दियानत अच्छा होना चाहिए, दियानत का मतलब क्या होता है, आपका दिल, आपकी मंशा, आपकी मर्जी, आपकी इच्छा अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसको बुलाओ, ठीक है, और नॉट इन गुड फेथ, लेकिन आपका मूड अच्छा नहीं है, ठीक है, उसके इंटरेस्ट में काम ही ना करो, खूब उसको इतना परेशान करो, इतना टॉर्चर करो कि भैया मैं मार नहीं रहा है ना, ना मारूंगा नहीं, लेकिन टॉर्चर जरूर करूंगा, तब भी हम आपको वापस नहीं कर सकते। सर बांग्लादेश, शायद आप आर्टिकल 6 और आर्टिकल 8 भूल गए। फिर बांग्लादेश ने कहा ठीक है, हमारे इस आर्टिकल को छोड़ो, हम लोगों ने एक इंटरनेशनल लेवल पे एग्रीमेंट साइन किया था, याद है भारत आपको, इंटरनेशनल लेवल पे एग्रीमेंट साइन किया था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन रिफोलमेंट कहते हैं। इसके तहत भी तो हम लोगों ने इंटरनेशनल लेवल पे कहा था, और भारत और बांग्लादेश दोनों ही इस इसके अहम हिस्सा हैं। भारत और बांग्लादेश दोनों ने ही यहाँ पर सिग्नेचर किए थे इस एग्रीमेंट पे, और दोनों ने कहा था कि एक दूसरे के जो कैदी हैं उनको हम लोग वापस कर देंगे, अपराधी वापस कर देंगे। लेकिन सर फिर आपने शायद आर्टिकल 6 नहीं पढ़ा, जिसमें राइट टू लाइफ लिखा हुआ है, यानी कि अगर किसी कैदी की जान का खतरा है तो हम आपको वापस नहीं करेंगे। या फिर आर्टिकल 7 आप लोगों ने नहीं पढ़ा कि अगर हमें डर है इस बात का कि आप उसको टॉर्चर करोगे, क्रुएलिटी, अमानवीय व्यवहार करोगे, उसको जलील करोगे, खराब तरीके से ट्रीट करोगे, तब भी हम आपको वापस नहीं करेंगे, क्योंकि आप ठीक है पूरी राइट टू लाइफ पूरा कर लो कि नहीं मारेंगे इसको जाओ, लेकिन इतना टॉर्चर कर दो खुद ही बेचारा फांसी पर लटक जाए, ये भी तो हो सकता है। तो ये दोनों हमें पता है कि आप शेख हसीना के साथ करोगे, इसलिए हम आपको नहीं लौटा सकते। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रख लें आप। यानी कि थ्रेट टू लाइफ है, टॉर्चर, अनफेयर ट्रायल, ये सब आप करोगे उनके साथ, इसलिए हम आपको नहीं लौटाएंगे सर। तो ये ओवरऑल आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि इलेक्शन 12 फरवरी को जो हो रहे हैं बांग्लादेश में, उसके पहले पहले शेख हसीना को वापस लाने की कोशिश की जा रही है, और भरपूर कोशिश की जा रही है, याद रखिएगा आपको। और ये कोशिश इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक साफ जियो पॉलिटिक्स दिखाई दे रही है। एक तरफ चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश को टारगेट कर रहे हैं, ताकि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की पावर बनी रहे और उसको फिर बाद में इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। और इंडिया एक तरफ देख रहा है कि शेख हसीना को हम अंत तक बचा के रखेंगे, क्योंकि पावर कभी भी शेख हसीना की हो सकती है, और जैसे शेख हसीना फिर तारिक रहमान की पावर हुई, तो बांग्लादेश के रिलेशन इंडिया के साथ अच्छे हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आज का सेशन था, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और नोट जरूर किए होंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर आप एस्पिरेंट्स हैं तो। चलिए ऐसे ही और भी बेहतरीन टॉपिक्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।